तुम्हें लगता है तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? गलत। तुम गरीब हो क्योंकि तुम बेवकूफ हो। और तुम्हारी बेवकूफी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि तुम पैसे को पैसा समझते हो, पावर को कुर्सी समझते हो और आजादी को छुट्टियां समझते हो। तुम एक ऐसे खेल के प्यादे हो जिसके नियम तुम्हें पता ही नहीं है। अगले 20 मिनट में या तो तुम्हारा ईगो टूटेगा या तुम्हारी गरीबी की जंजीरें। अगर तुम्हें सच से डर लगता है तो अभी इस वीडियो को बंद करो और जाकर कोई फालतू कॉमेडी देखो, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं, डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। चलो एक गेम खेलते हैं। मान लो कल सुबह तुम उठते हो और पूरी दुनिया से कागज के सारे नोट, सारे सिक्के और सारे बैंक बैलेंस गायब हो जाते हैं। सब कुछ जीरो। अब मुझे बताओ, अगले 24 घंटे में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन होगा? सोचो, कमेंट्स में लिखो या अपने दिमाग में जवाब दो। क्या वो होगा जिसके पास जमीन है, जिसके पास सोना है? नहीं, जवाब तुम्हें हिला देगा। और यही वो मोड़ है जहां से तुम्हें अपनी मिथिकल दुनिया की असलियत समझ आएगी। चैप्टर 1, द करेंसी ऑफ लाइज, मनी। तुम अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालते हो और उसे गर्व से देखते हो। तुमने इसे कमाया है। तुमने इसके लिए 10 घंटे काम किया, पसीना बहाया, बॉस की गालियां सुनी। सुनो, वो नोट पैसा नहीं है, वो सिर्फ एक एंट्री है। पूरी दुनिया एक विशाल डेटाबेस है और तुम उस डेटाबेस में एक छोटे से कर्मचारी हो। तुम्हें जो नोट मिलता है वो सिर्फ एक परमिशन स्लिप है कि तुम समाज से कुछ सामान ले सको। लेकिन असली पैसा क्या है? असली पैसा है वैल्यू क्रिएशन, द हार्ड वर्क मिथ। बेटा मेहनत करो, पैसा आएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। अगर मेहनत से पैसा आता तो तुम्हारे घर के पास वाला रिक्शा वाला आज एलन मस्क को टक्कर दे रहा होता। वो तुमसे ज्यादा पसीना बहाता है, तुमसे कम सोता है, फिर वो गरीब क्यों है? क्योंकि मार्केट पसीने के लिए पे नहीं करता, मार्केट पेन के लिए पे करता है। तुम दुनिया का कितना बड़ा दर्द खत्म कर रहे हो? अगर तुम सिर्फ एक फाइल इधर से उधर कर रहे हो तो तुम रिप्लेसेबल हो, तुम्हारी वैल्यू जीरो है। अगर तुम कुछ ऐसा बना रहे हो जो लाखों लोगों की जिंदगी आसान कर दे तो तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। पैसा कॉन्सिक्वेंस है। जब तुम वैल्यू ऐड करते हो तो डेटाबेस में तुम्हारी एंट्री अपने आप बढ़ने लगती है। नोट हाथ में आए ना आए, तुम अमीर हो चुके होते हो। लेकिन तुम नोट गिनने में व्यस्त हो। तुम आउटपुट के पीछे भाग रहे हो, इनपुट का तुम्हें पता नहीं है। द सेविंग्स ट्रैप। तुम पैसे बचाते हो, तुम बेवकूफ हो। पैसा बिजली की तरह है। अगर बिजली को एक जगह रोक दोगे तो वो खत्म हो जाएगी। उसे बहना चाहिए। अमीर लोग पैसा बचाते नहीं हैं, वो उसे डिप्लॉय करते हैं। वो उसे पाइपलाइंस में डालते हैं जहां से और वैल्यू जनरेट हो। तुम गुल्लक भर रहे हो, वो साम्राज्य बना रहे हैं। चैप्टर 2, द घोस्ट ऑफ अथॉरिटी, पावर। अब आते हैं तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी पर, पावर। तुम्हें लगता है पावर का मतलब है IAS बन जाना, पॉलिटिशियन बन जाना या किसी कंपनी का डायरेक्टर बन जाना। भाई, ये पावर नहीं है, ये किराए का कमरा है। जिस दिन तुम उस कुर्सी से उतरे उस दिन चपरासी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगा। पावर इज अ फीचर दैट कम्स विद द लेवरेज ऑफ द नेटवर्क एंड इन्फ्लुएंस। द लेवरेज ऑफ नेटवर्क। पावर वो नहीं है जो तुम चिल्ला कर दिखाते हो। असली पावर खामोश होती है। असली पावर तब आती है जब तुम्हारे पास नेटवर्क का लेवरेज हो। पावर वो है कि अगर आज तुम्हें 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़े तो तुम्हें बैंक ना जाना पड़े, तुम्हें सिर्फ 5 फोन कॉल करने पड़े। पावर वो है कि जब तुम कमरे में घुसो तो लोग शांत हो जाएं, इसलिए नहीं कि वो तुमसे डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास जो सॉल्यूशंस चाहिए उनकी चाबी तुम्हारे पास है। तुम पावर को डेजिग्नेशन के लेंस से देखते हो, मैं इसे ऑप्शनैलिटी के लेंस से देखता हूँ। तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस हैं?
अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें गाली दे और तुम उसी वक्त इस्तीफा देकर बाहर निकल सको क्योंकि तुम्हारे पास 10 और लोग तैयार खड़े हैं, दैट इज पावर। लेकिन तुम तो एक प्रमोशन के लिए अपने स्वाभिमान की बलि दे देते हो। तुम पावरफुल नहीं हो, तुम बस एक सजे धजे गुलाम हो। चैप्टर 3, द इल्यूजन ऑफ द नोमैड, फ्रीडम। भाई, मुझे आजादी चाहिए, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना। ये बातें सुनकर मुझे हंसी आती है। तुम्हें लगता है फ्रीडम का मतलब है जीरो कंस्ट्रेंट्स? फ्रीडम इज नॉट अबाउट हैविंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम इज अबाउट चूजिंग योर कंस्ट्रेंट्स। द स्टार्टअप रियलिटी चेक। तुम नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें आजादी चाहिए। कोशिश करके देखो, नौकरी में तुम्हारा एक बॉस था, स्टार्टअप में तुम्हारे 100 बॉस होंगे। तुम्हारे कस्टमर्स, तुम्हारे इन्वेस्टर्स, तुम्हारे वेंडर्स और सबसे बड़ा बॉस तुम्हारा कैश फ्लो। वहां तुम्हें समझ आएगा कि आटे दाल का भाव क्या होता है। असली आजादी ये नहीं है कि तुम ऑफिस न जाओ। असली आजादी ये है कि तुम वो काम चुनो जिसे करने में तुम्हें दर्द भी महसूस हो तो वो तुम्हें सार्थक लगे। द ट्रैवल स्कैम। आजकल के युवा सोचते हैं कि बैंक में 10 लाख जोड़ लिए और दुनिया घूमने निकल गए तो वो आजाद हो गए। नहीं भाई, तुम एंजाइटी विद अ पासपोर्ट हो। हर होटल बुक करते वक्त तुम अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो। हर मील के बाद तुम्हें डर लगता है कि पैसा खत्म ना हो जाए। दैट इज नॉट फ्रीडम, दैट इज स्टूपिडिटी। आजादी वो है जब तुम्हें ये फिक्र ना हो कि कल पैसा कहां से आएगा, क्योंकि तुमने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। आजादी छुट्टी में नहीं, कैपेसिटी में है। चैप्टर 4, द डीप डाइव, द 4 टाइप्स ऑफ लेवरेज। अब मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो दुनिया के 1% लोग जानते हैं। अगर तुम्हें सिस्टम का आर्किटेक्ट बनना है तो तुम्हें लेवरेज को समझना होगा। बिना लेवरेज के तुम सिर्फ अपनी हड्डियां तोड़वाकर काम कर रहे हो। लेवरेज 4 तरह के होते हैं और यहीं पर असली गेम खेला जाता है। 1, लेबर, मजदूरी, सबसे घटिया लेवरेज। ये सबसे पुराना और सबसे खराब लेवरेज है। इसका मतलब है कि तुम लोगों को अपने नीचे काम पर रखते हो। इसमें सिर दर्द ज्यादा है और आउटपुट कम। तुम्हें लोगों को मैनेज करना पड़ता है, उनकी इमोशंस झेलनी पड़ती हैं। अगर तुम सिर्फ लोगों से काम कराकर अमीर बनना चाहते हो तो तुम एक मॉडर्न गुलाम मालिक हो, जिसे हर वक्त डर रहता है कि उसके गुलाम कब भाग जाएंगे। 2, कैपिटल, पैसा, खतरनाक लेवरेज। पैसे से पैसा बनाना ये बहुत पावरफुल है, लेकिन इसमें रिस्क है। अगर तुम बेवकूफ हो तो कैपिटल तुम्हारा लेवरेज नहीं, तुम्हारी फांसी का फंदा बन जाएगा। कैपिटल को समझना यानी कंपाउंडिंग को समझना। अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते हैं ताकि वो सोते वक्त भी उनके लिए डेटाबेस में एंट्री बढ़ाता रहे। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा आजादी? गलत। जितने ज्यादा ऑप्शंस उतना ज्यादा कंफ्यूजन और उतनी कम प्रोग्रेस। एक कैदी आजाद नहीं होता क्योंकि उसके पास दीवारें हैं, लेकिन एक जंगल में छूटा हुआ आदमी भी आजाद नहीं है, वो खतरे में है। आजादी तब आती है जब तुम खुद अपनी दीवारें खड़ी करते हो। मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, ये एक दीवार है, एक पाबंदी है, लेकिन यही पाबंदी तुम्हें दिन भर के आलस से आजाद करती है। मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, ये एक पाबंदी है, लेकिन यही पाबंदी तुम्हें बीमारियों से आजाद करती है। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जो आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे दुनिया कंट्रोल करती है। चैप्टर 4, द इमोशनल बग, डिटैचिंग फ्रॉम रिजल्ट्स। तुम इस गेम में इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुम इमोशनल हो। जब तुम्हें घाटा होता है तुम रोते हो, जब तुम्हें कोई रिजेक्ट करता है तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। तुम्हें लगता है कि मार्केट तुम्हें पर्सनली टारगेट कर रहा है। सुनो, मार्केट को तुम्हारी औकात से कोई मतलब नहीं है। मार्केट एक एल्गोरिदम है। द ईगो ट्रैप। तुम अपनी सेल्फ वर्थ को अपने बैंक बैलेंस से जोड़ देते हो।
अगर बैंक में पैसे कम हैं, तो तुम्हें लगता है मैं एक बुरा इंसान हूं। ये एक बग है। तुम्हारा ईगो तुम्हें सच्चाई देखने से रोक रहा है। एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह सोचो। अगर वो एक बॉल पर आउट हो जाए तो वो पिच पर बैठकर रोता नहीं है। वो पवेलियन जाता है, अपनी फुटेज देखता है, अपनी गलती सुधारता है और अगली इनिंग में वापस आता है। लेकिन तुम अपनी एक हार को अपनी पहचान बना लेते हो। मैं तो अनलकी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? स्टोइसिज्म इन द मार्केट में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। इमोशंस तुम्हें महंगा खरीदने और सस्ता बेचने पर मजबूर करते हैं। तुम्हें कोल्ड होना पड़ेगा। तुम्हें रिजल्ट को डेटा की तरह देखना सीखना होगा। अगर तुम्हारा स्टार्टअप फेल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बिजनेस मॉडल फेल हो गया। मॉडल बदलो, खुद को मत कोसो। चैप्टर 5 द सिस्टम रूल्स, हाउ टू विन। दुनिया एक गेम है और हर गेम के कुछ छिपे हुए नियम, इंटरनल रूल्स होते हैं। इंसेंटिव्स आर एवरीथिंग। लोग वो नहीं करेंगे जो तुम चाहते हो, लोग वो करेंगे जिसके लिए उन्हें फायदा मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए काम करे, तो ये मत बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, ये बताओ कि उसे क्या मिलेगा। अटेंशन इज द न्यू ऑयल। जिसके पास लोगों की अटेंशन है, वही आज का राजा है। तुम चाहे कितने भी जीनियस हो, अगर कोई तुम्हें जानता नहीं तो तुम्हारी वैल्यू जीरो है। अपनी गुफा से बाहर निकलो और दृश्य बनो। स्केल और डाई। अगर तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसे तुम अकेले कर रहे हो और उसे बढ़ाने के लिए तुम्हें और ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है, तो तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। तुम्हें लेवरेज चाहिए, या तो लोग, लेबर, या पैसा, कैपिटल, या कोड, सॉफ्टवेयर, या मीडिया, कंटेंट। चैप्टर 6 द ब्रूटल कॉन्फ्रंटेशन, द मिरर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से आगे का रास्ता बहुत कड़वा है। तुम अभी भी ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें उम्मीद है कि अंत में मैं कोई जादुई ट्रिक बताऊंगा। कोई जादुई ट्रिक नहीं है। तुम आलसी हो, तुम डरपोक हो, तुम सच का सामना करने से घबराते हो। तुम अपनी नौकरी इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि तुम वफादार हो। तुम इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि तुम बाहर की दुनिया से डरते हो। तुम बिजनेस इसलिए शुरू नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तुम इसलिए शुरू नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें लोग क्या कहेंगे का डर है। तुम अपनी गरीबी को एक मेडल की तरह पहनते हो। मैं गरीब हूं पर ईमानदार हूं। भाई, ईमानदारी और गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। तुम ईमानदार हो सकते हो और अमीर भी। तुम बस अपनी नाकामयाबी को मोरालिटी के पीछे छुपा रहे हो। कंक्लूजन, द फाइनल वेकअप कॉल। भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है। भीड़ तुम्हें कभी सवाल नहीं करेगी। भीड़ तुम्हें एवरेज रहने के लिए शाबाशी देगी। लेकिन अगर तुम इस लेंस को पहन लेते हो, अगर तुम समझ जाते हो कि पैसा, पावर और फ्रीडम सिर्फ सिस्टम के टूल्स हैं, तो फिर तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। और अलग होना अकेला होना है। क्या तुम अकेले चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम तैयार हो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएं? क्या तुम तैयार हो कि तुम्हारे रिश्तेदार कहें कि तुम पागल हो गए हो? अगर हाँ, तो तुम्हारा स्वागत है। मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीखो। लेकिन याद रखना, ये लाइफ कोई रिहर्सल नहीं है, ये मेन शो है और घड़ी टिक टिक कर रही है। स्टॉप बीइंग अ लिटरलिस्ट, स्टार्ट बीइंग एन आर्किटेक्ट। अब जाओ और आज से इस गेम को वैसे ही खेलो जैसे इसे खेलना चाहिए, बिना भावनाओं के, बिना डर के, सिर्फ लॉजिक और लेवरेज के साथ। द टिकिंग क्लॉक साउंड स्टॉप्स अब्रप्टली, एब्सोल्यूट साइलेंस, फेड टू ब्लैक। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस वीडियो को भूल जाओ और वही करो जो कल कर रहे थे, या फिर अपनी आंखों से वो पट्टी हटाओ और आज अपनी पहली सिस्टम वाली चाल चलो।